हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। आप में से बहुत से पीडब्ल्यूडी बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि वो मिनिमम स्कोर क्या होगा जहां उन्हें एटलीस्ट एमबीबीएस एडमिशन मिल जाएगा। बच्चों, इस बार के पेपर को देखते हुए, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को देखते हुए, मैं इस बात को बिल्कुल साफ साफ कह सकता हूं कि आप जनरल पीडब्ल्यूडी हो, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी हो, ओबीसी पीडब्ल्यूडी हो या एससी या एसटी पीडब्ल्यूडी, अगर आपका नीट स्कोर 150 प्लस है तो आपको कहीं ना कहीं एक एमबीबीएस सीट जरूर मिल जाएगी। ठीक। अब कुछ बच्चों का स्कोर इससे भी कम है। देखो, जिन बच्चों का स्कोर 100 से कम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इस बार, तो उनकी नीट जर्नी यहीं पर एंड हो गई है। नॉन क्वालिफाइड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एमबीबीएस के अलावा किसी और कोर्स में भी एडमिशन नहीं मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ नीट काउंसलिंग। इस बात को आप अभी समझ लीजिए ताकि आपका समय बचे और अपने आगे की आप प्लानिंग कर सकें, फिर वो चाहे नीट 2027 की तैयारी हो या किसी और कोर्स में एडमिशन लेने या कुछ और आप प्लान कर रहे हैं तो वो अभी से शुरू कर दीजिए। कोई फॉल्स होप अपने अंदर मत रखिए। चैट जीपीटी, गूगल, ये सब यूट्यूबर्स क्या कहते हैं, मुझे उन सब से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको सही गाइड करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ पीडब्ल्यूडी बच्चों को, तो मैं एकदम आपको ब्लंटली साफ साफ कह रहा हूँ कि आपका सफर नीट का यहां पर समाप्त हो गया। आगे बढ़ें। अगर कुछ बच्चे हैं जैसे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, अगर उनका स्कोर 130 प्लस भी है तो भी उनके चांसेस बनेंगे। स्टेट कोटा में कट ऑफ और भी नीचे जाता है। पीडब्ल्यूडी बच्चों में ये बात बड़ी कॉमन है कि जस्ट क्वालिफाई होने पर भी एडमिशंस मिल जाते हैं। बच्चों, वो समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ रही है, इवन क्वालिफाई करने वाले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की संख्या बढ़ रही है। दूसरा, नीट स्कोर भी बच्चों का अच्छा आ रहा है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। तो एमबीबीएस एडमिशंस लेना अब उतना ईजी नहीं रहा है जितना पहले हुआ करता था। लो कंपटीशन, नो नॉलेज, नॉलेज का अभाव था। लेकिन अभी आपके लिए स्ट्रगल बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो जब आप काउंसलिंग में जाएं स्टेट लेवल ऑल इंडिया, तो बहुत ध्यान से काउंसलिंग करनी है, बहुत अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, और उससे बड़ा चैलेंज फिजिकल वेरिफिकेशन का है, स्टेट वाइज एंड ऑल इंडिया वाइज। तो आप एसवीपी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके रखें। आप चाहें तो एज ए मेंबर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, काउंसलिंग, प्रेफरेंस लिस्ट, वेरिफिकेशन एंड सो ऑन, जिससे कि आप एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन को टैकल करना है, उसके बाद आपको आपका स्टेट काउंसलिंग एंड ऑल इंडिया काउंसलिंग टैकल करना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी कट ऑफ अब लगातार आपके पास आती चली जाएंगी, स्टेट बाय स्टेट, कॉलेज बाय कॉलेज कट ऑफ वीडियोस आपको एसवीपी इंस्टीट्यूट पर देखने को मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करके रखो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह जुड़ जाना। जैसे ही बैन हटेगा टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट।